देखो पिछले क्लास का जो हमारा डिस्कशन था वो इसी पे था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, फिर लिक्विड को हमने गैस में चेंज किया था। फिर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था कि सॉलिड को हम क्या डायरेक्टली गैस में चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है क्या नेचर में, या फिर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में लाया जा सकता है बिना लिक्विड में लाए। तो इस पे मेरा क्वेश्चन था, तुमसे सोचा होगा, वही हमारा डिस्कशन होगा आज। और एक था हमारा टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो क्या प्रेशर से भी चेंज किया जा सकता है, ये हमारा आज का डिस्कशन होगा। तो ये एक एक्टिविटी है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में चेंज करने का। तो आगे मेरे बताने से पहले ना आप इसको रीड कर लो 1.13 एक्टिविटी, और देखो आपको क्या समझ में आता है, इमेजिन करते हुए चीज़ को, और फिर मेरा डिस्कशन सुनना, ठीक है। अभी देखो कि टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन चाइना डिश। कुछ अमोनियम क्लोराइड लो, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। अब ये कैम्फर क्या होता है, तो कैम्फर पूजा वगैरह में जो वाइट कलर का क्रिस्टल जैसे चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना आरती करने के लिए, वो होता है कैम्फर। अमोनियम क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट है। ये देखो, ये जो चीज़ है ये है आपका कैम्फर, और ये जो चीज़ है ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। या तो ये लो या ये लो। क्या कह रहा है एक्टिविटी में कि इसको ना क्रश कर लो, अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म बना लो। तो चलो, ये तो पहले से ही पाउडर फॉर्म है, दोनों में से किसी एक से करना है। चलो, दोनों में से कोई एक ले लिया, मान लिया अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ओके, पुट इट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या, ये प्लेट की तरह होता है, उसमें चाइना डिश में रख लिया। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब ये जो डिश लिया, इसके ऊपर आपने अमोनियम क्लोराइड रख दिया। अब इसके ऊपर फनल रख दो, ऐसे ये जो रखा हुआ है फनल रख दो। फिर क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। इसमें कह रहा है कि ऊपर से ना कॉटन अच्छी तरह से पैक कर दो। पैक करने के बाद क्या कह रहा है कि नीचे से हीट करो। तो हीट करेंगे तो ये तो पिछले वाले की तरह ही है कि आपने यहाँ बर्फ़ रखा हुआ है, उसको हीट किया था तो लिक्विड बन गया था, और हीट किया था तो गैस बन गया था। लेकिन यहाँ पर जब हीट करेंगे तो ये जो भी हमने यहाँ इसमें रखा हुआ है ना, अमोनियम क्लोराइड जो रखा हुआ है, वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली, मतलब ये जो है आपका, बीच में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म ही नज़र आ जाएगा। तो ये हुआ क्या, मतलब आप हीट कर रहे हो और डायरेक्टली ये, मतलब सॉलिड जब हीट करेंगे तो या तो यहाँ सॉलिड नज़र आएगा, लिक्विड फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र ही नहीं आएगा, और यहाँ पर ये दोबारा सॉलिड बन रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डिपॉजिट्स नज़र आएंगे, कुछ लग जाएगा यहाँ पर, जैसे राख लग जाता है ना, उस तरह से यहाँ पर लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, ये तो बिल्कुल लिक्विड का कोई फॉर्म ही नज़र नहीं आ रहा और डायरेक्टली यहाँ पर सॉलिड फॉर्म नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक मिनट, ये जो सॉलिड है नीचे अमोनियम क्लोराइड, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाँ, हमें इसका कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हम लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इन सब चीज़ों को, बट नेचर में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसको आप हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, फिर और हीट करोगे तो वेपर बनेगा। तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, बर्फ़ के साथ है। और ये अमोनियम क्लोराइड हमारे इस्तेमाल में नहीं रहता, तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। आप इसको हीट करोगे तो डायरेक्टली वेपर बन जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या डिस्कशन है कि नाउ हीट स्लोली और ऑब्जर्व। ठीक है, हमने हीट करके ऑब्जर्व कर लिया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो क्या निकलता है यहाँ से, तो ये निकलता है कि यस, सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, वो मटेरियल होता है, सारे मटेरियल्स कन्वर्ट नहीं होंगे।
मटेरियल एग्जिस्ट करती हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको आप हीट करते हो तो सॉलिड मटेरियल जिसको आप हीट करते हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, और भी ऐसे हो सकते हैं, गूगल मार लो। अब इस प्रोसेस को भी कुछ कहते होंगे, जैसे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलता है तो उसको हम फ्यूज़न बोल देते हैं। लिक्विड से जब गैस में बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोल देते हैं। उसी तरह से सॉलिड से जब गैस में बनेगा तो इसको हम, अलग एक नाम है,